बहुत स्वागत व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आपका शो कहानी कुर्सी की। रोज की तरह मैं आपके साथ सौरभ, मेहमान बने हुए हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, राहुल महाजन साहब, सचिन चौगांवकर साहब हमारे साथ हैं। मैंने आपको बताया ब्रेक से पहले कि मेरे पास जो है कांग्रेस पार्टी का इंटरनल सर्वे आ गया, इंटरनल असेसमेंट आ गई है, तो वो मैं आपके सामने अब रखने जा रहा हूँ। देखिए कहानी क्या है। कहानी सारी ये है कि कांग्रेस को उम्मीद ये है कि हमारी आ जाएं सीटें 100 सवा 100 या 100-115 सीटें आ जाएं। ये सारी सीटें वो लेंगे कहाँ से? ऑब्वियसली मोदी से सीटें छीनेंगे। पिछली बार थी 52, मान लीजिए 50 सीट कांग्रेस पार्टी की बढ़ जाती है, तो सीधा सा अगर गणित है कि 50 सीट कांग्रेस की बढ़ी तो 50 सीट बीजेपी की डाउन हुई। बीजेपी की 50 सीट डाउन हुई तो बीजेपी आ गई 250 पर, 250 पर आ गई। अगर 250 पर लाई जा सकती है भाजपा केवल कांग्रेस के किए से, तो फिर ममता बनर्जी जोर लगाएंगी, थोड़ा जोर जो है और चुनाव और राज्यों के अंदर लगेगा। करते 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 भाजपा को 220-230 पर रोक लो, और फिर वो खेल होगा जो 2004 में हुआ था। दोनों के पास सहयोगी थे अपने अपने, और कई सारे थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस मामले में भाजपा पर भारी पड़ी सहयोगियों को जोड़ने के मामले में। वो उनका अब वो यही मान के चल रहे हैं कि इस बार 2004 जैसा कुछ हो। तो खुलकर कल जयराम रमेश ने कहा ही ना कि दिस इलेक्शन इज 2004, 2024 इज 2004। तो ये उनकी सारी की सारी एक गणित है। अब मैंने जयलक्ष्मी से पूछा, मैंने कहा भाई क्या कितना कह रही है कांग्रेस? तो उन्होंने कहा देखिए 100-115 ये कांग्रेस मान करके चल रही है। तो राज्य हमने पूछे तो हमारे पास राज्य भी आ गए, किस राज्य से क्या। अब मैं आपके सामने बस राज्य पढ़ रहा हूं, कांग्रेस की सीटें आप बताते चलिएगा, हंसिएगा नहीं लेकिन कहीं भी। जम्मू कश्मीर में 1 सीट, आवाज मतलब कहीं से बताइए कुछ गड़बड़। ठीक है, अब ये नहीं है 1 सीट, 6 में से 1 ले सकती है। कौन सी 6 में से? अब नहीं, कौन सी नहीं है मेरे पास। 6 में से 1 ले सकते हैं। जम्मू कश्मीर कोई एक भी सीट नहीं है। आप वही एक जम्मू कश्मीर ही नहीं मान रहे, आगे क्या मानेंगे? उत्तराखंड में 2 मान रही है, बिल्कुल भी नहीं, सवाल ही नहीं उठता सवाल नहीं। हिमाचल की 2 मान रही है, एक भी नहीं। हिमाचल एक आ जाएगी, एक आएगी। लीजिए एक। यूपी 5, यूपी में ज्यादा 17 में से 5 कांग्रेस। मैं क्या करूं? कांग्रेस बात कि आप उत्तर प्रदेश कहेंगे और लोग जो इसको कहानी कुर्सी की देख रहे हैं हंसने लगे। 5 पे भी हंस देंगे। नहीं मैं, अरे क्यों नहीं हंसेंगे? मैं मानता हूं कि 10 के आसपास। कांग्रेस मतलब विपक्ष मैंने कांग्रेस 5 मान रही है यूपी में। यूपी में 1 सीट जीत जाए। अरे मैंने कांग्रेस और विपक्ष एक साथ वो मान रहे हैं रायबरेली हम जीत रहे हैं, अमेठी में फाइट है लेकिन अमेठी भी हम जीत रहे हैं। रायबरेली जीत रहे हैं और 2-3 सीट और मान रहे हैं अपनी 17 में। कोई तो सीट होगी यहाँ जहाँ फाइट होगी। मुझे नहीं लगता है कांग्रेस पार्टी रायबरेली के अलावा कोई सीट जीतती नहीं। किसी जगह फाइट में है कि कहीं कोई फाइट में नहीं, फाइट में भी नहीं, कोई ऐसी सीट नहीं। आप नाम लेके तो बताइए। रायबरेली अब नाम नहीं बताया गया ना, इतना थोड़ी लोग चुनाव में खोलते हैं। हरियाणा 5-10 में से। हरियाणा में मैं मानता हूं 2 सीटों में कांग्रेस फाइट में है, रोहतक में है फाइट में। मैं मानता हूं 4 से 5 सीटें 2 सीटें में फाइट में है कांग्रेस। मैं मानता हूं 4 से 5 सीटें। 4 से 5 आप मान रहे? 5 वो कह ही रहे हैं खुद जो है अमित शाह जी कह रहे हैं कि हरियाणा में आपको 1-2 सीट का नुकसान। मैं कहता हूं रोहतक 2 सीटें जहां फाइट में। सर परिणाम आने से पहले आप नहीं थे? अमित शाह जी ने इंटरव्यू में देवेंद्र को बताया है कि 1-2 सीटें हमारा नुकसान होगा। हम पहले से कह रहे हैं, और मैं तो आपने जब उस दिन पूछा था तो मैंने नंबर दिया था 8 to 10 भारतीय जनता पार्टी। अभी भी मैं उस पर कायम हूँ। 2 सीटें हो सकता है कि जीत जाए। फिर बता दूं कांग्रेस का इंटरनल सर्वे बता रहा हूं आपको, दिल्ली में 2 सीट मानती कांग्रेस आएगी। एक भी नहीं। दिल्ली 2 नहीं, मुझे नहीं लगता आम आदमी पार्टी का दिल्ली 2। अरे एक तो आप ही कह रहे थे, कौन सी वाली फाइट? विपक्ष का था ना पूरा, कांग्रेस का थोड़ा था, विपक्ष का था। कन्हैया वाली मैंने तो कहा विपक्ष की सीटों बोला था, कन्हैया वाली सीट पर्टिकुलरली थोड़ा बोला। तो कितनी दिल्ली में विपक्ष? मैं मान रहा हूँ विपक्ष की दिल्ली में 2 सीटें आ सकती। हो सकता है वो वही 2 मान रहे हो? नहीं, दिल्ली में 7-0 लगता है। पंजाब 6, 8 थी पिछली बार। इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार है, बहुत जोर है आम आदमी पार्टी का, 6 मान रही है। देखिए पंजाब एक ऐसा राज्य है जहाँ कांग्रेस के पास से सीटें हो सकती हैं, लेकिन अभी की स्थिति में अगर आप देखिए, और मैं इसको थोड़ा सा अंडरलाइन भी करना चाह रहा हूँ, जिस तरह से मनमोहन सिंह जी से पंजाब के वोटर से अपील कराई गई है, इसका सीधा सा मतलब है कि कांग्रेस पार्टी वहां बुरे हाल में है। इसका सीधा सा मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी वहां बढ़ रही है। मुकाबला आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लिए, इसलिए मनमोहन सिंह जी से वो चिट्ठी लिखवाई गई। ऐसी चिट्ठियों का कोई बहुत बड़ा असर होता है नहीं होता है, लेकिन जो नब्ज होती है, जो संकेत होते हैं, वो जरूर। मैं यहाँ पे मैं पंजाब के बारे में बोल दूं आपको कि पंजाब में कांग्रेस 2 सीटें मैक्सिमम। ये जरूर है कि जो बीजेपी है पंजाब में 1 सीट पे सिमट जाएगी। कांग्रेस का इंटरनल सर्वे बता रहा हूं आपको, 6 सीट मान रही है। पकड़ लीजिए आप, मैक्सिमम 4 सीटें आ सकती है कांग्रेस की। छत्तीसगढ़ में 3 मान रही कांग्रेस अपनी। 1 सीट कोरबा आ सकती है। कोरबा में क्या ऐसा खास? महंत 2 बार से जीत रहे हैं, चरणदास महंत की सीट है, 2 बार से जीत रही लगातार। वो 2019 से भी जीती थी, वो मोदी लहर में 2014 में भी जीती थी छत्तीसगढ़ में। सीट आएगी छत्तीसगढ़ में। 3 सीटें तो संभव ही नहीं। छत्तीसगढ़ में गठजोड़ है नया, आदिवासी, पिछड़ा और जो सवर्ण वर्ग है,
भारतीय जनता पार्टी अजेय है इस समय। जो कोरबा की सीट है वो भी कांग्रेस के हाथ से जा सकती है। MP एक सीट की बात की जा सकती है, लेकिन वो भी जा सकती है। मध्य प्रदेश 4 MP सीट में कोई सीट चार सीट मांग रही है। एक सवाल ही नहीं सीट की उठता सर, गुंजाइश 4 सीट का। छिंदवाड़ा कमलनाथ की सीट भी कोई वो भी सीट जा रही नहीं है, जीत रही। छिंदवाड़ा भी छिंदवाड़ा बहुत जा रही है, मुश्किल सर। कांग्रेस पार्टी के लिए जीतनी। बहुत मुश्किल। बहुत मुश्किल। 4 आती हैं क्या? मैं एक सीट मान रहा हूं छिंदवाड़ा की। राजस्थान 25 में से 7 मान रही है कांग्रेस, 7। देखिए, राजस्थान में 2 से 3 सीटों पर मुकाबला तो है। भारतीय जनता पार्टी के लिए वहां मुश्किल भी है, लेकिन उस मुश्किल से कांग्रेस सारी सीटें जीत लेगी वो तीनों, ये भी नहीं कहा जा रहा है। लड़ाई कांटे की है, आप उनके लिए उम्मीद की सीट कह सकते हैं। 7 भी 3 सीटें, तीन लगभग 3 से 4 सीट। एक सीट जाएगी राजस्थान में खाली कांग्रेस को। चलिए 3-2 ने बोला, मैं 3 ही लिख लेता हूं। झारखंड में 3 सीटें मान रही है। झारखंड जो 14 एक सीट सीट है ना। जीती थी पिछली बार अधिकतम एक सीट, वो भी शायद मधु नहीं। कोड़ा की वाइफ जो जीती थी, जो बिल्कुल। बाद में बीजेपी में आ गई है, वो भी सीट हार रही है कांग्रेस। एक झारखंड भी में सीट- सारी सीट हार रही है। बिल्कुल। बिहार 5 सीट मान रही है। बिहार में एक सीट कांग्रेस जीत किशनगंज जाएगी। की सीट है। इससे ज्यादा कोई बस गुंजाइश नहीं। किशनगंज बचा ले, वही बहुत बड़ी बात है। फिर बता रहा हूं आपको कांग्रेस पार्टी का इंटरनल सर्वे बता रहा हूं आपको मैं। व्यूअर्स ध्यान से सुनिएगा। यूपी, एचपी, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान, झारखंड, बिहार बता दिया आपको। उड़ीसा में 3 सीट। उड़ीसा में एक भी नहीं जीत रही है, सर। कांग्रेस ने बड़ा रियलिस्टिक दिया है, लेकिन मुझे लगता है भाई 3 देखिए, सीट। सर एक सीट अमित शाह ने जीती थी बोला RDR के अमित शाह मार्जिन ने से। बोला 15 से 17 हमारी है। उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी ने बीजू जनता दल को रिप्लेस करने का माहौल पूरी तरह से बना दिया है। नवीन पटनायक की कुर्सी को जबरिया वीके पांडियन कब्जा करना चाहते हैं। इसको लेके उड़िया लोगों में बहुत असंतोष है। कांग्रेस ने इसको कैप्चर करने का अभी तक कोई ऐसा रोल नहीं दिखाया है। तेलंगाना जैसी स्थिति नहीं है कि माहौल भाजपा ने बनाया, रेवंत वो रेड्डी कहां मान रहे? रेवड़ी ले गए। 21 में से 3 ही तो बोल रहे हैं। शायद हो सकता है कि 3 सीटों सर पर एक लड़ाई सीट हो। जीती थी मैं पिछली मानता बार हूं 2019 में, वो भी 9000 वोट से जीती थी। वो चलिए, भी गवा benefit रही of doubt है। मैं ये तीन तो मानता हूं देते कि उड़ीसा में कांग्रेस को का मैं खाता कोई भी नहीं सीट नहीं खुलेगा। मानता हूं, लेकिन ये बात भी देखने लायक है कि खुद नवीन पटनायक ने ये कहा है कि वीके पांडियन जो हैं उनके सक्सेसर नहीं है। और छोड़ दीजिए कहना इस बात पड़ को। गया मैं तो था। लोकसभा की कहा बात है कर ना, रहा हूं। कहना पड़ कांग्रेस गया कहा है, सर एक अब भी फिर सीट नहीं जो मिलेगी। कहा है तो कहा। हाँ, ठीक है। उड़ीसा में स्थिति तो नहीं फिर है, आप सर। उसको मत अरे मानिए चलिए, कि बंगाल ऐसा है। बंगाल बंगाल में 2 सीट बोल रही है कांग्रेस। अरे चने के झाड़ पे नहीं है भाई एक पार्टी, सीट। 2 बोल रही ये है। वाला एक बड़ा सीट। रियलिस्टिक उनका है। पिछली बार भी लेकिन 2 थी। एक ही सीट के अलावा दूसरी सीट सर कांग्रेस के पास वो कौन जो है? सीट पे जीते 2 थे सीटें निरंजन थी। और वो भी चौधरी जाकर रो रहे थे यूसुफ- कांग्रेस में कि यूसुफ- गठबंधन आपने नहीं किया, मैं सीट हार रहा हूँ यूसुफ से। और रो यूसुफ रहे थे कि पठान गठबंधन हरा रहा है करना ममता धीरज बनर्जी से। वो सीट भी जा रही है कांग्रेस की। 2 लिख देता हूं। चलिए 2 थी पिछली बार। असम में 4 मान रही है। एक सीट आसाम में आएगी बस। और नहीं नहीं सर, कहीं कहीं और से आवाज नहीं आई असम की। 4 सीट मान 4 रही है। सीटें तो मैं सवाल मान नहीं रहा है। हूं कि एक सीट या व्यवहारिक 2 नहीं सीटें है। हो सकती। एक सीट जीतेगी बस भविष्य उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में वो बाकी राज्यों में 1 मान रही है। चलिए छोड़ ठीक देते है, हैं ये तो इसको। रियलिस्टिक है, ले लीजिए। महाराष्ट्र में 10 सीट मान रही है कांग्रेस अपनी। फिर से 10। वही। कांग्रेस एक सीट अगर जीत गई दीवा तो चंद्रपुर की जीतेगी या गोंदिया भंडारा की जीतेगी। एक सीट मिलेगी कितनी लड़ रही को। कांग्रेस? 18 एक सीट कांग्रेस वहां पर लड़ रही 17 सीटों पे। 17। हाँ। 10 मान रही कांग्रेस। एक सीट मिलेगी सर, या तो चंद्रपुर या गोंदिया भंडारा की सर सीट। बंद मुट्ठी है महाराष्ट्र भी, ये तो मानते हो ना? नहीं नहीं, कांग्रेस के लिए तो हमेशा ही बंद रहेगी। कांग्रेस की कभी वहां मुट्ठी खुलने नहीं वाली है। 10 सीट। कांग्रेस तो खत्म हो गया है। 10 सीट। जो भी है वो उद्धव महाराष्ट्र ठाकरे का है ऐसा और नहीं। भारतीय जनता पार्टी के बीच का मामला है। मैक्सिमम 1 या 2 सीटें वहां पे महाराष्ट्र में कांग्रेस को मिलेगी। मैक्सिमम 1 या 2। ठीक है, यहाँ राहुल जी सहमत हो जा रहे हैं। गुजरात में 2 मान रही है भाई कांग्रेस अपनी। 2 सीट। देखिए, फिर आपने वही उत्तर प्रदेश वाला हाल हो गया, हंसने की बात कर दी। गुजरात में गुजरात कहां में से अगर जीत आप 2 सीट जाएंगे? कांग्रेस मान ये लेगी अपने आप सुरेंद्र को। नगर और आणंद को लेकर कह रहे थे, क्षत्रिय गुस्से को लेकर कह रहे थे, वो भी ये स्थिति नहीं है कि वो सीट निकाल पाए। तो कर्नाटक में कांग्रेस मान रही है हमारी 12 से 14 आ रही है। 12 से 14। कल वो आए थे राशिद किदवे, वो भी कह रहे थे हाफ एंड हाफ चलेगा इस बार कर्नाटक बिल्कुल, के अंदर। मैं मानता हूं कर्नाटक में अच्छी खासी सीटें लेंगी। 10 से 12 सीटें कांग्रेस ले सकती वही बोल रही हो 12 से 4 14 सीटें आएंगी सर। 4 के देखिए। ऊपर 5 सीटें नहीं आएगी कर्नाटक में। है। चलिए वो तो पता चल जाएगा, पर 10 से 12 मेरा असेसमेंट है। 12 से 14 कांग्रेस का है। नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता है। देखिए, कांग्रेस पार्टी विधानसभा के लिहाज से अगर बात कर रही है तो फिर पंजाब में उसको कह देना चाहिए था कि आम आदमी पार्टी सारी लोकसभा सीटें जीत जाएगी। ऐसे राजनीति होती नहीं है। और कर्नाटक में जिस तरह का समीकरण भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, मैं फिर से कह रहा हूं, लिंगायत वोक्कलिगा का ऐसा एक साथ जाकर वोट करना वो कर्नाटक की हिस्ट्री में नहीं हुआ है। अगर वो हो गया तो एक भी सीट नहीं मिलेगी, शायद 1-2 सीटें मिल जाए। आप 1-2 कह रहे हैं, वो 12-14 कह रहे हैं, ये 10-12 डीके कह रहे सुरेश हैं। की सीट फंसी हुई है, बेंगलुरु रूरल फंसी हुई है, सीएन मंजुनाथ वहां हार जीत रहे रहे हैं। बेंगलुरु से। मैं फिर भी 10 लिख रहा हूं। नहीं सर, नहीं, बहुत ज्यादा ज्यादा हो गया, है। इतना ना कीजिए। सर, मेरा- बहुत ज्यादा मेरा है। अपना बहुत assessment है, ज्यादा है बाकी। सर, इम्पॉसिबल मतलब है। राहुल जी की बात हमने एक जगह मानी, अब हर जगह कैसे मानी? नहीं, मेरा असेसमेंट है आप आपका 5 अलग पकड़ हो ली, सकता है। बहुत हुआ 5 सीटें सर। मैं तो आप मान 5 रहा हूं। ऊपर- समीर जी भी नहीं मान रहे हैं। तेलंगाना में 17 में से कांग्रेस के अमित शाह कह रहे हैं 17 में से 10, कांग्रेस कह रही है 17 में से 12 हमारी। देखिए, ये दोनों लोग ठीक कह रहे हैं।
तेलंगाना में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ही लड़ाई में है। यही दोनों नंबर 1 नंबर 2 होंगे। जो बीआरएस है, जो टीआरएस से बीआरएस बनी केसीआर वाली पार्टी, वो पूरी तरह से आउट है। तो कोई भी ऊपर जा सकता है, कोई भी नीचे जा सकता है। 10 के आसपास दोनों हैं। कांग्रेस को आएगी, 17 बीजेपी को आएगी, कोई भी 8 से 10 हो सकता है। 10 चलिए 10। केरल में रिपीट मान रही है कांग्रेस। पिछली बार का 20 में से 15 थी कांग्रेस के पास, इस बार 15 कह रही है। मैं मानता हूं कि 15, लेकिन स्थिति उनकी ठीक है। 10 सीटें आ जाएंगी। डन, रिपीट नहीं, 15 डन मानते कुछ तो माइनस हो। ऑलराइट, चलिए ठीक है। पौंडीचेरी की सीट वो कह रहे हैं हमारी है, हार रही है। पुडुचेरी भारतीय जनता पार्टी जीती, भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, हार रही है वहां पे। आंध्र प्रदेश में एक सीट कह रही है अपनी, कड़प्पा जीत रही है। एक कह सकते हैं, शर्मिला एक जीत की रही है, सीट। शर्मिला कड़प्पा से जीत रही है। दमन दीव भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। दादर नगर हवेली बीजेपी बीजेपी। चलिए साहब, ये बीजेपी का कांग्रेस पार्टी का इंटरनल सर्वे था ये। मैं अब इसमें गिनती कर लूं जरा। ये 2 4 8 10 13 14 15 18 20 22 24 29 39 54 सीट्स आप लोगों का। भाई कमाल का गणित बैठाते हैं आप लोग। बिल्कुल 54 पहुंच गए। मोदी जी ने कहा था कांग्रेस के युवराज की उम्र है। सहमति कर गया सर। आप 3-4 सीटों आप 0 कर दीजिए। बड़ा दुख हुआ, 54 भी आ गई तो कांग्रेस की। आप 0 कर दीजिए सब जगह। मोदी जी ने कहा था कांग्रेस के युवराज की जितनी उम्र है उतनी इससे ज्यादा सीटें नहीं आएंगी। ये आप मान लो, राहुल गांधी 54 साल के हैं, 54 से ज्यादा सीटें नहीं आ रही, फिर भी एक सीट कम पड़ रही है विपक्ष का नेता बनने के लिए। आप लोगों का असेसमेंट लेकिन कायम है। 54 ही चाहिए। विपक्ष का नेता बनने के लिए 54 ही चाहिए। नहीं 54 ही, वो तो चलिए अब, लेकिन वो कह रहे हैं 100 115 100 संभव नहीं है। संभव नहीं। अगर कांग्रेस की 100 आ जाएगी तब तो फिर ये मानना चाहिए कि सारे नतीजे पलट जाएंगे। तो चुनाव पलट जाएगा, क्योंकि 100 आने के लिए जो कहीं मोमेंटम होना चाहिए, किसी राज्य में तो दिखना चाहिए ना कि कांग्रेस पार्टी यहाँ जीत रही। लड़ती तो दिख नहीं रही, तो जीत कहां से? वो मान रहे हैं कि माहौल जनता में ऐसा है, जनता भी जनता ही वोट आउट कर रही है। सही मायने में भगवान भरोसे वही है सर, सीधा सा गणित है। सही मायने में कांग्रेस का वोट बैंक कुछ हो जाए। 2019 में 19% वोट मिला था। 2019 में कांग्रेस को, भारतीय जनता पार्टी को 37% वोट मिला था। क्या कांग्रेस की ऐसी स्थिति है कि 19 से लेकर 30% के वोट बैंक पे चली जाएगी? 10% जनता देना चाहे तो किसी को दे दे। सर क्या है, बहुत ज्यादा कोई बहुत तूफान मचा हो। एग्जैक्टली आज अगर जनता मोदी से नाराज होगी तो दे देगी, दिया होगा। नाराज होगी सर, ऐसा क्या दिख रहा है जमीन पे कि नाराज है? ऐसा कौन सा निर्णय ले लिया कि इससे नाराज है? राम मंदिर बन गया, आर्टिकल 370 खत्म हो गई है, लाभार्थी का वक्त तैयार हो गया है, देश और दुनिया में। चलिए मैं काल्पनिक बात कर रहा हूं फिलहाल तो, लेकिन अगर 100 सीट कांग्रेस की आई तो मुझे जरा समीकरण बताइए देश के क्या होगा। नहीं, अगर 100 सीट आ जाती है तो देखिए 100 होगा। समीकरण 100 सीट पे आ जाएगी तो इसका सीधा सा मतलब होगा कि भारतीय जनता पार्टी को जो जिसको कहते हैं ना कि प्रचंड बहुमत तो 400 पार आ जाएगी होगा, बीजेपी 272 प्लस रहेगी। तब भी आप कहीं से तो देखिए ना, दूसरी पार्टियों की भी क्या स्थिति। आप महाराष्ट्र में अगर कांग्रेस को देंगे तो उसके बाद जो सहयोगी हैं उनको मिलाकर सीटें देखेंगे ना, तो कुल सीटें कितनी हो रही हैं। बिहार में अगर आप सीटें देखेंगे तो क्या आरजेडी को अलग से कुछ सीटें मिल जाएंगी क्या? वो तो शून्य ही दिख रही है। आप लगा सकते तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं है। कांग्रेस अगर 100 भी आई तब भी भाजपा 272 पर, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क। पहली बात तो कांग्रेस 100 नहीं आने जा रही। अगर वो आ गई तो यकीन मानिए इस वाले नंबर पे 272 प्लस पे कोई फर्क नहीं। खिचड़ी सरकार हो अगर बननी है देश के अंदर, बनती है अगर, तो उसके लिए कितना नंबर होना चाहिए कांग्रेस के पास? उसकी अगर खिचड़ी सरकार बनती है तो नहीं, खिचड़ी सरकार के लिए तो पहले 272 प्लस से पहले नीचे आना पड़ेगा भाजपा को। वो मुझे आती दिख रही है। मैं उस सिनेरियो पे बिल्कुल उसकी तरफ मेरी कोई, जिसको कहते हैं ना, कोई एक अंश हो बिल्कुल जाता हो। सर मैं तो आपको स्पष्ट कह रहा हूं, कहीं भाई योगेंद्र यादव तब से क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं कि मैंने नहीं कहा कि भाजपा जीत रही है। उन्होंने कह दिया और उसके बाद वो पलट रहे हैं। 240 से 260 कहा उन्होंने, 240 से 260 भाजपा का वो नंबर पे अभी भी वो कायम है, लेकिन ये कह रहे हैं कि ये नंबर और नीचे जाएगा और मोदी नहीं बनेंगे। जब सारे वोटिंग हो चुकी, 240 से 60 हो कह चुके, एक चरण का मतदान बाकी है, तो अब क्या ईवीएम के अंदर घुस के योगेंद्र यादव जी कुछ बदलवा देंगे क्या? कुछ ऐसा सिस्टम उनके पास आ गया कि योगेंद्र जी कहेंगे ना अब 10-10 सीट और काटो और नीचे ले जाओ? ऐसा नहीं होने वाला है। ये उनके मन की कल्पना है। उन लोगों को लगता है काश ऐसा हो जाए। इधर तो कल्पना भी नहीं कर पा रहे। मैं कह रहा हूं अगर मान लीजिए यूपीए जैसी सरकार बननी हो, मुझे बिल्कुल नहीं लगता। मुझे कोई मिली जुली सरकार के लक्षण नहीं दिखते। सर अभी 96 बड़े सर 96 घंटे बाकी है चुनाव परिणाम आने में। 4 जून को आ जाएंगे। ये आप तय मानो 310 के बाद जो सीटें बचती है वो आप जिसमें बांटना है बांट दे। कांग्रेस अपने आप को सारी सीटें ले ले। भारतीय जनता पार्टी किसी भी स्थिति में 310 से नीचे नहीं जा रही है अपनी दम पर।
बाकी सहयोगी सीटें कम हो सकती है, दूसरी बताइए जगह राहुल हो जी, सकती है। कहीं कोई ऐसी कोई सिचुएशन बनती दिखती है आपको देश में? देखिए, कि 100 अगर मिलीजुली सीटें- सरकार बनेगी? अगर 100 सीटें आती हैं तो आप बाकी सहयोगियों को मिला के देख ले, तब भी मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल होगा कांग्रेस के लिए मिलीजुली सरकार बनाना। एलाइज कांग्रेस के पास ज्यादा है, मैं BJP के पास कम है। मैं वो बोल रहा हूँ, अलाइज आप मिला के देख लीजिए, बड़ा मुश्किल होगा। आप तमिलनाडु में सबसे बड़ा अलाई DMK मिला लीजिए, फिर आप तृणमूल को मिला लीजिए, फिर आप बाकी अलाइज को मिला लीजिए, चाहे लेफ्ट पार्टीज को भी मिला लीजिए, तो अखिलेश यादव को मिला लीजिए, उधर RJD को मिला लीजिए, मुश्किल होगा सर। सब मिला के भी 272 नहीं, कुछ भी हो बहुत जाए मुश्किल होगा पहुंचना, देखना आप पड़ेगा देखिए कैसे जो पहुंचे। सहयोगी दल है उनकी हैसियत क्या है। DMK अकेली पार्टी है जो 32 देती है, TMC 22 सीटें लेकर आती है, आम आदमी पार्टी है जिसका 1 सांसद है, शिवसेना को आप 7 सांसद पकड़ लो। जितनी इंडिया गठबंधन में कांग्रेस को छोड़कर जितनी गठबंधन की पार्टी है, सारी पार्टी मिलकर भी 60 सांसद लेकर नहीं आएंगी 60 के ऊपर।